हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम दोबारा यहाँ पर एक नई विज्ञप्ति के साथ आ गए हैं। आज की जो पोस्ट है वो है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट। देख लेते हैं हम इसको कैसे आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पे ये पोस्ट आई है, शैक्षिक जो योग्यता है वो क्या चाहिए रहेगी। तो उस सभी जानने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। गाइज, अगर आप नए हैं चैनल में तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखते हैं यहाँ पर ये पोस्ट कहाँ आई है। यहाँ पर तो सबसे पहले जो ये पोस्ट आई है वो आ रखी है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से, यहाँ पर शिमला से यहाँ पर ये पोस्ट आ रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द हायरिंग ऑफ स्टाफ अंडर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कुछ यहाँ पर फार्म मैनेजर, असिस्टेंट फार्म मैनेजर, टेक्निकल फैसिलेटर और फैसिलेटर की यहाँ पर पोस्ट आई है। कुल मिला के यहाँ पर 4 पोस्ट है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर पोस्ट है और कैसे कैसे आप आवेदन और कितनी लगभग पोस्ट आ रही है। तो ये पोस्ट बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर टेम्पररी है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर 11 महीने के लिए यहाँ पर ये पोस्ट है। और यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे कि अगर आपने अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है यहाँ पर प्रोजेक्ट में, तो उस हिसाब से आपके यहाँ पर जो डेट है या फिर मंथ है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो आपको परमानेंट भी ले सकते हैं, या फिर आपकी जो पोस्ट है जैसे 11 महीने के लिए तो उसको 1.5 साल या फिर 1 साल या फिर 6-7 महीने और बढ़ा भी सकते हैं। वो पूरा उनके ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देखिए वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर www.hpagrisnet.government.in और या फिर www.hds.hp.government.in। तो यहाँ पर सिंपली बोला है यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है उसको आपने अप्लाई करने के टाइम यहाँ पर सीवी फॉर्मेट के टाइप यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एप्लीकेशन करके और यहाँ पर किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर सिंपली आपको ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर भेज देना है। यहाँ पर ये आपको कब तक भेजना है? 5 बजे तक। 5 बजे से पहले यहाँ पर 4 जुलाई 2020 से पहले आप ये सारा चीज कर लीजिएगा। और यहाँ पे लिखा है यहाँ पर जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को यहाँ पर इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पर सिंपली बोला है कि कैनवासिंग, एनी फॉर्म ऑफ कैनवासिंग, यानी कि जो अगर आप फेवर करने की कोशिश करेंगे या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उससे आप डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप मतलब कोई भी फेवरिज्म या फिर कोई ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करिए। सीधे इंटरव्यू के थ्रू आप ये जो पोस्ट है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली गई है। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता और क्या क्या चीज है। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बोला है कि ये प्रोजेक्ट किसका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। प्रोजेक्ट आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये यहाँ पर डाल दूंगा। और दूसरी बात है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है। 4 कंपोनेंट की इन्होंने सिंपली बात करी है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, जो उत्पादन है हॉर्टिकल्चर का, और डाइवर्सिफिकेशन, उसको कैसे हमें फैलाना है। वैल्यू एडिशन कंपोनेंट दूसरा, यहाँ पर वैल्यू कैसे हम ऐड कर सकते हैं। एंड एग्री एंटरप्राइज डेवलपमेंट तीसरा है। यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो है मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट जो बाजार है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। एंड सेक्टर स्टीवर्डशिप। आगे बात करते हैं अगर कंपोनेंट 4 की, तो कंपोनेंट 4 में सिंपली बोला है प्रोजेक्ट हम मैनेज कैसे करें, उसकी मॉनिटरिंग कैसे करें, उसका निरीक्षण कैसे करें और कैसे हम नए तरीके से सीख सकते हैं। तो सिंपली ये यहाँ पर इसके कंपोनेंट है। आगे अगर हम बात करें तो मेन बात करते हैं यहाँ पर पोजीशन में। पहला है यहाँ पर फार्म मैनेजर की, यहाँ पर जो यहाँ पर वो पोस्ट है वो है लगभग 15। सिंपली यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो सिंपल बोला है कि आपको एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस से आपकी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और यहाँ पर एक्रेडिटेड होना चाहिए आईसीआर के। डिजायरेबल क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए कस्टम की, मैनर की, और यहाँ पर जो बोली है हिमाचल प्रदेश में जो बोली बोली जाती है उसकी आपको खासा यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो पे है, यहाँ पर पे स्लिप वो है 50,000 पर मंथ की। आगे है यहाँ पर असिस्टेंट फार्म मैनेजर, वो है ये भी यहाँ पर 15 पोस्ट है यहाँ पर। सिंपली इसमें बोला गया है यहाँ पर 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री। सिंपली यहाँ पर इसमें भी यही चीज बोली है कि एक्रेडिटेड होना चाहिए आईसीआर से। आगे बात करते हैं यहाँ पर, इसमें है यहाँ पर 30,000 पर मंथ की यहाँ पर सैलरी मिलती है आपको। आगे है यहाँ पर टेक्निकल फैसिलेटर से हम क्या समझते हैं? सिंपल एक हेल्पर यहाँ पर जो गाइड करता हो, जो डिजाइन करता हो,
तो टेक्निकल फैसिलिटेटर है यहाँ पर 15 पोस्ट है यहाँ पर। इसमें बात करी गई है कि यहाँ पर एमएससी इन हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, फ्रूट साइंस से, एंटोमोलॉजी से, पैथोलॉजी से या फिर सॉइल साइंस से भी आप एमएससी होनी चाहिए। तो इनमें से किसी ब्रांच से अगर आपकी एमएससी है तो आप यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसमें भी सिंपल यहाँ पर बोला है कि आपकी एग्रेडेटेड जो डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए आईसीआर से। इसमें सिंपल यहाँ पर वो बोला है कि प्रेफरेंस यानी कि प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी, प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी जिन्होंने यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर एक्सटेंशन में, ट्रेनिंग में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यानी कि सिंपली यहाँ पर समुदाय की जो लामबंदी है कृषि में उसमें अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का, हॉर्टिकल्चर, इरिगेशन, वाटरशेड या फिर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में अगर आपको खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर प्रेफरेंस आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमालयन रीजन में, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और यहाँ पर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में अगर आप जो बाहर के यहाँ पर प्रोजेक्ट है उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें बात करें टेक्निकल फैसिलिटेटर में अगर पे की बात करें तो 50,000 पर मंथ की इसमें अच्छा खासा यहाँ पर सैलरी मिलती है। आगे बात करेंगे फैसिलिटेटर की, तो इसमें सिंपली यहाँ पर 14 पोस्ट है। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या फिर फॉरेस्ट्री या फिर बायोसाइंस से। इसमें भी बात करी है एक्रेडिटेड होना चाहिए आईसीआर से। डिजायरेबल की बात करें तो सिंपली यहाँ पर जो नॉलेज है यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए कस्टम का, मैनर का, जो बोली है हिमाचल प्रदेश की, एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्युलर कंडीशन। जो कंडीशन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की उससे आपको रूबरू थोड़ा होना पड़ेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रेफरेंस की। यहाँ पर बात करें तो इसमें सिंपली बोला है कि 1 या 1 से ज्यादा साल अगर आपको एक्सपीरियंस है हॉर्टिकल्चर सेक्टर में तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है। इसमें यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो यह है यहाँ पर 30,000 पर मंथ। तो यहाँ पर ये फैसिलिटेटर की पोस्ट है। आगे अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दे रखा है। तो आगे अगर हम बात करें तो सिंपल यहाँ पर रोल दे रखा है, पोजीशन की आपके रोल, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य क्या क्या होंगे, यहाँ पर क्या क्या आपको करना पड़ेगा सिंपली। तो फार्म मैनेजर की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट जो मैनेज है यहाँ पर और चार्ट का वो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सिंपली जो नर्सरी है उसका भी यहाँ पर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट है यहाँ पर, जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो भी आपको आपके द्वारा होगी यहाँ पर। और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनुअल एक्शन ऑफ फार्म HPNMS ये भी आपको करना पड़ेगा। जो रिकॉर्ड है वो सारे आपको मैनेज करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर फार्म मैनेजर का काम है। असिस्टेंट फार्म मैनेजर की अगर हम बात करें तो सिंपली ये यहाँ पर इंचार्ज रहेगा यानी कि फार्म मैनेजर के अंडर या रहेगा यहाँ पर। इसको भी सिंपली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो मिक्स काम है वो करना पड़ेगा यहाँ पर। और चार्ट की देखभाल, नर्सरी की देखभाल और जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट रैंकिंग, ये सब आपको असिस्टेंट फार्म मैनेजर के अंदर आपको करने पड़ेंगे। आगे है यहाँ पर टेक्निकल फैसिलिटेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है यहाँ पर उसकी जो जागरूकता है उसको यहाँ पर फैलाना ये टेक्निकल फैसिलिटेटर का काम होगा। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरी सेंसिटाइजिंग यानी कि संवेदनशील उन्हें बनाना। यहाँ पर जो ग्रुप है यहाँ पर प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसके लिए यहाँ पर संवेदनशील बनाना। यहाँ पर गाइडलाइन फॉर्म और फॉर्मेलिटीज फ्रॉम देम इनटू क्लस्टर ग्रुप। जो क्लस्टर ग्रुप है यहाँ पर, जो संगठन है यहाँ पर लगभग 10-15 यहाँ पर लोगों का, उनको बनाना है यहाँ पर, उनको यहाँ पर अवेयरनेस करना है यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सारे काम यहाँ पर टेक्निकल फैसिलिटेटर के होते हैं। फैसिलिटेटर की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर जो ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर हैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के, उनके असिस्ट यहाँ पर ये करेंगे। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी थोड़ी मदद करेंगे। यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेंगे और शॉर्टलिस्ट करेंगे फार्मर को एक्टिविटीज के लिए, किसानों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज उन्हें करनी चाहिए। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर उन्हें लोन दिलाना या फिर ये जो नियरेस्ट बैंक ब्रांच उनकी हेल्प करना है यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये सारा काम आएगा फैसिलिटेटर का। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली लिखा है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, कुछ जानकारी है कि ये जो सारी पोजीशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर टेम्पररी है। तो इसे यहाँ पर परमानेंट मत समझिएगा, ये उनके ऊपर है। यहाँ पर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की अगर आपका काम अच्छा है तो वो आपको आपका जो समय है वो बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर सिंपली। और आगे यहाँ पर कहा है कि जो यहाँ पर पोजीशन है वो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का, उन पे यहाँ पर अधिकार है कि वो जो संख्या है यहाँ पर पोस्ट की वो बढ़ा भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर तो सिंपली यहाँ पर कहा है कि जो एज लिमिट है वो यहाँ पर 18 से 45 की होगी। और यहाँ पर जो बोला है यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, जो यहाँ पर जो
दे रहा है यहाँ पर एग्जाम, तो वो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। ये बहुत ही खासा ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि जो रेजिडेंट है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर रेजिडेंट होना चाहिए जो एप्लीकेशन है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली आगे बोला है यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर अपना जो बायोडाटा है यानी कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम और यहाँ पर जो जन्म तिथि है वो बहुत ही यहाँ पर एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट जो आपका 10-12 का जो सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। आगे बात करें जो कैंडिडेट है उसको हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आप ध्यान दिए कि अगर आप सब चीज में अगर आप एप्लीकेबल हैं यानी कि अगर आपकी एमएससी है और आप बीएससी वाला भी भरना चाहते हैं तो आपको 2 अलग अलग यहाँ पर फॉर्म भरने पड़ेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर कि जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी जिससे कि कोई यहाँ पर तकलीफ ना हो आपको कांटेक्ट करते हुए। आगे बात करिए यहाँ पर कि आपको बहुत ही सहज से यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो भरना पड़ेगा और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन दे रखी है, यहाँ पर नंबर दे रखा है यहाँ पर 0177-284-2390 और 0177-2640642। यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। आप कोई भी अगर आपके पास डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। आगे है यहाँ पर अगर आप आगे बात करें तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर बोला है यहाँ पर किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर आगे यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर कि जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है उसको कैसे भरना है। तो मेक श्योर गाइज यहाँ पर मैंने आपको सब चीज बता दी है, पर एक बार आप अपनी तरफ से भी ये जो पीडीएफ है उसको पढ़ लीजिएगा कि आपको ये लिखना है। यहाँ पर जो एनवलप है यहाँ पर उसमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर किस चीज के लिए आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं और यहाँ पर एड्रेस आपको देना है। यहाँ पर जो एड्रेस है यहाँ पर ऊपर भी मैंने मेंशन किया था और या फिर नीचे भी आप देख सकते हैं एड्रेस, और इसको यहाँ पर 5 बजे और 4 जुलाई 2020 से पहले आपको भेज देना चाहिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर, तो आगे सिंपली यहाँ पर जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो मेक श्योर आप सारी जो पीडीएफ है वो एक और बार यहाँ पर पढ़ लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ तो पीडीएफ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो गाइज ये था यहाँ पर पीडीएफ एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट है। तो मेक श्योर आप सारी चीज समझ गए होंगे और यहाँ पर थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।